ओके। तो आज का लेक्चर जो है वो हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर होगा, जिसके अंदर जो है ना मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि देखिए हम इसके अंदर ये स्टडी करेंगे कि ओवरऑल मेटा का जो इकोसिस्टम है ना एड्स का, वो किस बेस के ऊपर वर्क करता है, राइट। अच्छा, इसके अंदर ना एक एक चीज़, जिस चीज़ मतलब जिस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर मैं आपको अंडरस्टैंडिंग देना चाह रहा हूँ ना, वो है ऑक्शन सिस्टम। ठीक है, ऑक्शन सिस्टम क्या होता है कि अब देखो हमारे पास एज एन एडवर्टाइजर हम एक एड रन करते हैं। ठीक है, एज एन एडवर्टाइजर हम एक एड रन कर रहे हैं और हम एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट कर रहे हैं, राइट। अब इसी तरह हम अकेले तो नहीं हैं जो उस स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को एड टारगेट कर रहे हैं, राइट। इस तरह हमारी तरह के और मज़ीद भी एडवर्टाइजर्स हैं जो सेम ही ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं और उन्हीं ऑडियंस को जो है वो प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हैं, राइट। तो लेकिन किस बेस के ऊपर मेटा ये डिसाइड करता है कि किसका ऐड अच्छा है और किसका ऐड अच्छा नहीं है, किसको कितना इम्प्रेशन मिलेगा या किसको कितना दिखाया जाएगा या किसको कितना रीच दी जाएगी, ये मेटा किस बेस के ऊपर डिसाइड करता है। ठीक है। अच्छा, अब इस चीज़ की ना एग्जांपल इसी तरह ही लें कि फॉर एग्जांपल मेटा के पास 5 स्लॉट्स हैं। ठीक है, 5 स्लॉट्स हैं जिस एड लगाने की। ठीक है, अब उसके पास जिस तरह हमने देखा होगा ना, हमारे पास बिलबोर्ड्स होते हैं इन आवर फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, कि जिसके अंदर आपने देखा होगा मुख्तलिफ शाहराहों के ऊपर या किसी मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के ऊपर बिलबोर्ड लगे हुए हैं। इसी तरह आप एक एग्जांपल लें कि मेटा के पास भी कुछ स्पेसिफिक स्लॉट्स होती हैं जहाँ पे उसने एड्स दिखाने। ऐसा नहीं होगा कि वो हर जगह ही एड दिखाता रहेगा, कहीं रील्स के दरमियान, कहीं स्टोरीज के अंदर, कहीं स्पेसिफिक जगह के ऊपर उसने एड्स को विजिबल करना है टू द कस्टमर। अब ये 5 स्लॉट्स हैं। एक स्लॉट जो है लेट्स सपोज सबसे अच्छा आप कह लें वो स्लॉट है जहाँ पे चांसेस ऑफ कन्वर्जन सबसे ज़्यादा हाई है। ठीक है, इसी तरह कोई दूसरी स्लॉट है जहाँ पे थोड़े से उससे कम है, राइट। इसी तरह कोई तीसरी स्लॉट है जहाँ उससे थोड़े से मज़ीद कम है, राइट। अब ये हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास ओवरऑल 5 स्लॉट्स हैं, राइट। अब इन 5 स्लॉट्स के ऊपर एडवर्टाइजर बैठा है 10। ठीक है, 10 एडवर्टाइजर ऐड चला रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि इन 5 स्लॉट्स के ऊपर हमारी ऐड चलाई जाए। अब मेटा के पास तो 5 स्लॉट्स हैं, वो 10 एडवर्टाइजर्स की ऐड को किस तरह चलाएगा, राइट। मेटा क्या कहेगा, मेटा कहेगा कि देखो भाई, जिसको एड प्लेसमेंट विन करना है ना, जिसको कस्टमर के सामने विजिबिलिटी विन करनी है, वो मेरे ऑक्शन सिस्टम से गुजरे। ठीक है, ऑक्शन सिस्टम इन सिंपल वर्ड्स हम बोली को कहते हैं, राइट। हमने देखा होगा ये अक्सर मंडियों के अंदर या जहाँ पे जो है वो कारोबार लेन देन होता है प्रोडक्ट्स का, वहाँ पे बल्क के अंदर प्रोडक्ट की बोली होती है। ऐसी है कि जी अक्सर ये जो है ना सब्ज़ी मंडियों में अगर आपका इत्तेफाक हुआ हो सुबह सुबह जाने का, तो वहाँ पे जो है ना वो बोलियाँ होती हैं कि ये एक स्पेसिफिक जो है इतनी वेट की सब्ज़ी या इतनी वेट की प्रोडक्ट जो है उसकी बोली एक बंदा आगाज़ करता है। देन जिस तरह बिड बढ़ती जाती है, ठीक है, उसको उसके ऊपर बिडिंग होती है। जिस तरह बिड बढ़ती जाती है उस तरह जो बिड जीत जाता है वो प्रोडक्ट उसको दे दिया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह ये ऑक्शन सिस्टम के अंदर हम हर एक एडवर्टाइज़र बिड करता है। ठीक है, बिड किस बेस के ऊपर होती है? ऑब्वियसली बिड उसके बजट के ऊपर होती है कि आप अपनी कैंपेन का बजट कितना असाइन कर रहे हो, राइट। अगर एक जगह पे एक कस्टमर एक एडवर्टाइजर जो है वो पर डे उसकी स्पेंडिंग है 1 लाख की, और दूसरी तरफ एक एडवर्टाइजर है जिसकी स्पेंडिंग है पर डे के ऊपर जो है वो 1000 की। अब दोनों के बजट के अंदर डिफरेंस है। अब दोनों के बिडिंग को जीतने के डिफरेंस के अंदर जो है ना वो बिडिंग को जीतने के अंदर डिफरेंस है। अब मेटा के ऊपर अगर इतना इजी हो बिड जीतना, फिर तो भाई जिसकी जो है वो बजट हाई करते जाओ स्कून से और बिड जीतते जाओ और सेल ही सेल आए। लेकिन मेटा जो है ना, मेटा की बिडिंग इस तरह काम नहीं करती। मेटा कहता है ठीक है, आप बजट अच्छा स्पेंड कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, मुझे ही फ़ायदा हो रहा है, बट मैं साथ में ना अपने यूज़र का एक्सपीरियंस ख़राब नहीं करना चाहता, राइट। मैं आपको
अगर आपका बजट हाई है ना, मैं फिर भी चलो मैं आपको कुछ स्पेसिफिक ऑप्शंस के अंदर ना विन करवाऊंगा, लेकिन मेरे 3 क्राइटेरियाज के ऊपर आपको पूरा उतरना पड़ेगा अगर आपको इन फ्यूचर भी अच्छे तरीके से बिडिंग को विन करना है, ताकि मेरे यूजर का एक्सपीरियंस खराब ना हो। अब ये जो 3 क्राइटेरियाज है ना, ये प्योरली यूजर एक्सपीरियंस के ओरिएंटेड है मेटा के, ठीक है। मेटा ने ये बोला कि ठीक है भाई, एक बजट तो आपका हाई है, इसकी तो इंपॉर्टेंस बहुत है मेरे लिए, ठीक है। एज अ बिजनेस मेटा को चाहिए कि उसके ऊपर एडवर्टाइजर्स आके जो है वो बजट स्पेंड करें, ठीक है, फिर ही मेटा जो है वो बिजनेस करेगा। लेकिन मेटा को साथ अपना यूजर एक्सपीरियंस भी तो खराब नहीं करना है ना, क्योंकि उसका एसेट उसके यूजर्स हैं। जितना ज़्यादा यूजर किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर होगा, उतना ही उस प्लेटफॉर्म की स्ट्रेंथ है, राइट। अब मेटा ये कहता है कि आप 3 जगहों के ऊपर आके वहां पे भी जो है ना वो आपकी एड ऐसी होनी चाहिए कि वो मेरे यूजर एक्सपीरियंस को इन्हांस करे, राइट। अब वो 3 क्राइटेरियाज क्या हैं, ठीक है। वो 3 क्राइटेरियाज रीड करने के लिए ना मैं आपको डैशबोर्ड की तरफ लेके जाता हूं एड्स मैनेजर के। अब ये देखिए, ये मेरे सामने ना एक डैशबोर्ड ओपन है, ठीक है। अब इसके अंदर मल्टीपल एड्स रन हो रही हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जब आप एड लेवल के ऊपर जाते हो, नॉट द कैंपेन लेवल, एड लेवल के ऊपर जाते हो, तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ें नज़र आ रही होंगी, राइट। 3 क्या है? क्वालिटी रैंकिंग, इंगेजमेंट रैंकिंग, कन्वर्जन रैंकिंग, ठीक है। अब ये 3 क्या है कि मेटा ये कहता है कि आप इन तीनों रैंकिंग्स में अपनी ऐड को एवरेज या अबव एवरेज रखो। बिलो एवरेज आपकी ऐड नहीं आनी चाहिए। जहां आपकी बिलो एवरेज ऐड आई, वहां पे कहीं ना कहीं ऑक्शन के अंदर मसला आ जाएगा आपकी, ठीक है। तो यही काम जो है बजट प्लस ये 3 चीज़ें मिलके आपको बिड विन करने में हेल्प कर रही होती हैं। आपको मेटा की वो स्पेसिफिक प्लेसमेंट जहां पे कस्टमर के कन्वर्जन के चांसेस सबसे ज़्यादा हाई हैं, उस प्लेसमेंट के ऊपर आपकी ऐड की विजिबिलिटी के चांसेस विन करने के लिए आपको ये 3 चीज़ों का क्राइटेरिया मीट करना होता है। अब 3 चीज़ें वो हैं क्या? सबसे पहले क्वालिटी रैंकिंग। सो व्हाट इज़ क्वालिटी रैंकिंग? अगर आप इसी के ऊपर कर्सर लेके जाएं, ठीक है, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा। क्वालिटी रैंकिंग, a ranking of your ads perceived quality is measured using feedback on your ads and post click experience. Your ad is ranked against ads that competed for the same audience. मेटा ये कह रहा है कि भाई मैंने आपकी एड को उसी स्पेसिफिक, लेट्स सपोज 100 बंदा है, ठीक है, 100 बंदे के लिए 10 एडवर्टाइजर जो है ना वो एड चला रहा था कि भाई मेरी एड इन 100 बंदों को टारगेट हो। अब ये जो कह रहा है ना कंपीटेड फॉर द सेम ऑडियंस, कि बाकी मुख्तलिफ एडवर्टाइजर्स ने भी उसी सेम ऑडियंस के लिए कंपीट किया था जिस ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हो, तो उस केस में आपकी क्वालिटी रैंकिंग क्या रही है? अगर तो ये एवरेज या अबव एवरेज है तो आप इट मीन्स कि आपकी पर एड जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी। इसी तरह इंगेजमेंट रैंकिंग, अ रैंकिंग ऑफ योर एड्स एक्सपेक्टेड engagement rate includes all clicks, likes, comments and share. Your ad is ranked against ad that competed for the same audience. अगर आपकी ऑडियंस आपकी एड के साथ इंगेज हुई है, उसने या तो क्लिक किए हैं या उसने लाइक किया है या उसने वहाँ पे कमेंट किया है ज़्यादा, मतलब आपकी एड के अंदर इतना पोटेंशियल था कि वो यूज़र को इंगेज करने में कामयाब हो गई है एज़ कम्पेयर टू अदर एडवर्टाइजर्स की एड्स के, तो आपकी जो है एड जो है वो ऑक्शन विन कर जाएगी, ठीक है। तो आपको इसकी रैंकिंग भी एवरेज या अबव एवरेज रखनी है। देन कन्वर्जन रैंकिंग क्या है? कन्वर्जन रैंकिंग, अ रैंकिंग ऑफ योर एड्स एक्सपेक्टेड कन्वर्जन रेट, ठीक है, एक्सपेक्टेड कन्वर्जन रेट। योर एड इज रैंक्ड अगेंस्ट एड विद योर परफॉर्मेंस गोल दैट कंपीटेड फॉर द सेम ऑडियंस। अगर आपने अपना परफॉर्मेंस गोल लेट्स सपोज परचेज रखा था, ठीक है, अब मैंने जब अपना परफॉर्मेंस गोल परचेज रखा था, तो अगर बाकी एडवर्टाइजर्स की निस्बत मेरी एड के ऊपर यूज़र ने जाके एज कम्पेयर टू बाकी एडवर्टाइजर्स की एड के ज़्यादा परचेजेस की हैं, तो मेरी एड जो है वो रैंकिंग विन कर जाएगी, वो ऑक्शन विन कर जाएगी, राइट। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। क्वालिटी रैंकिंग के अंदर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को, सॉरी आपकी एड की क्वालिटी को जज किया जाता है ऑन द बेस ऑफ द क्लिक्स, या जो है वो ओवरऑल आपकी जो यहाँ पे मेंशन किया गया फीडबैक कस्टमर का, ठीक है।
कि आपके क्लिक्स कितने मिले या आपका फीडबैक, कस्टमर का फीडबैक कैसा रहा, वो आपकी क्वालिटी रैंकिंग को मेजर करता है। इसी तरह एंगेजमेंट रेट रैंकिंग जो है वो आपकी ओवरऑल आपकी कैंपेन के ऊपर एंगेजमेंट की बेस के ऊपर आपको मिल रही होती है कि लाइक्स कितने आए, शेयर्स कितने आए, राइट, कस्टमर आके कितना इंगेज हुआ, आपकी ऐड कितना अट्रैक्ट कर पाई, कितना उसको रोक पाई कि वो आपकी ऐड को देखे। एंड थर्ड चीज़ ये है कि वो ऐड को देखने के बाद, ठीक है, क्लिक करने के बाद, ठीक है, एंगेजमेंट, अब देखो इसका ना कस्टमर की जर्नी के साथ लिंक करो। एंगेजमेंट रैंकिंग क्या कर रही है कि ठीक है भाई इसकी ऐड को देख के कस्टमर रुका, एंगेज हुआ। क्वालिटी रैंकिंग क्या बता रही है कि ठीक है भाई इसकी ऐड को देख के मतलब एंगेज होने के बाद उसने क्लिक किया, उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस जो है वो यूज़र ने जो है वो किया उस ऐड के ऊपर, राइट। अब क्लिक करने के बाद वो वेबसाइट पे जा रहा है, वेबसाइट पे जाके उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर तो आपकी वेबसाइट बहुत फारग हुई, ठीक है, आपकी वेबसाइट लोड ही नहीं हो रही, स्पीड लो है, प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी अच्छी तरीके से नहीं है, लैंडिंग पेजेस अच्छे से रेडी नहीं किए हुए, इन्फॉर्मेशन इनफ नहीं है, ठीक है, आप जितनी मर्जी अच्छी ऐड बना लें आप ऑक्शन के अंदर लूज कर जाओगे, ठीक है। तो कन्वर्जन कहाँ पे आएगी? कन्वर्जन तो आनी है आपकी वेबसाइट के ऊपर, राइट। आपने बहुत अच्छी वेबसाइट बनाई है तो आपकी ऑब्वियसली कन्वर्जन रैंकिंग इंप्रूव कर जाएगी। कस्टमर के आप अच्छा ऑफर दे रहे हो कस्टमर को, आप अच्छी प्रोडक्ट के ऊपर कंपेटिटिव प्राइस आपने रखी हुई है, राइट। तो कस्टमर के चांसेस ऑफ कन्वर्जन हाई हैं। अगर वो एज कंपेयर टू अदर एडवर्टाइजर्स आपकी ऐड को देख के आपकी प्रोडक्ट को खरीद लेता है तो वहाँ पे आपके जो है वो एंगेजमेंट रैंकिंग जो है वो एंगेजमेंट रेट रैंकिंग आपकी एवरेज या अबव एवरेज आ रही है तो आप ऑप्शन विन कर जाओगे। अच्छा, अब ना एक चीज़, इस चीज़ को अब एक कॉन्सेप्ट वे के अंदर थोड़ा समझें कि मेटा ये कहता है कि यार देखो आपकी ना मेरे कस्टमर की जर्नी ऐड नज़र आने से लेके प्रोडक्ट खरीदने तक वो आपने हर स्टेज के ऊपर उसको फुलफिल करना है, वो सबसे अच्छी होनी चाहिए। अगर मेरे आप चाहते हो कि मैं आपको ऑक्शन के अंदर विन करवाऊं, ठीक है। अब देखो इस चीज़ को देखो, अगर आपने ऐड बहुत अच्छा बनाया, ठीक है, आपने एक अच्छी मतलब तरीके से अपनी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट किया अपने ऐड के अंदर, अपनी वीडियो के अंदर आपने कोई पोस्ट बनाई, बहुत अच्छी पोस्ट बनाई, लेकिन उस पोस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद अगर यूज़र का एक्सपीरियंस आपकी वेबसाइट पे अच्छा नहीं है, आपकी वेबसाइट अप टू मार्क नहीं है, जिस स्पेसिफिक प्रोडक्ट पेज के ऊपर वो जा रहा है वहाँ पे इनफ इंफॉर्मेशन ही नहीं है, या आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उसकी प्राइस ही कंपेटिटिव नहीं है, आपने बहुत अच्छे लैंडिंग पेजेस बना लिए, आपने बहुत अच्छी हर चीज़ तैयार कर ली, लेकिन प्राइस कंपेटिटिव नहीं है, यूज़र उससे रिलेट ही नहीं कर पा रहा, जब वो प्राइस देखता है तो वो भाग आता है, यार इतना महंगा, राइट। या आपकी ओवरऑल जो लुक एंड फील है पेज की वो उस तरह अच्छी नहीं है। मतलब यूज़र का अगर वेबसाइट के ऊपर जाके एक्सपीरियंस कन्वर्ट होने तक अच्छा नहीं है तो आप अगर कन्वर्जन रेट रैंकिंग आपकी बिलो एवरेज आ गई तो आप फिर भी ऑक्शन हार जाओगे, चाहे आपकी जितनी मर्जी अच्छी ऐड थी, ठीक है। इसी तरीके से आपकी वेबसाइट तो बहुत अच्छी है, आपने प्राइसेस भी बहुत अच्छी कर रही हैं, राइट, आप मार्केट के अंदर सबसे अच्छी प्राइस के ऊपर सबसे अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट बेच रहे हो, लेकिन यूज़र एंगेज ही नहीं हो पा रहा आपकी ऐड के साथ। आप जो वीडियो लगाई हुई है आपने, वो वीडियो ही उस क्वालिटी की नहीं है कि वो यूज़र को अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। तो माइट भी आप फिर आपकी एंगेजमेंट रैंकिंग भी ड्रॉप होगी, आपकी क्वालिटी रैंकिंग भी ड्रॉप हो जाएगी। दोनों अगर बिलो एवरेज पे आ जाते हैं, चाहे आपका कन्वर्जन रेट रैंकिंग अबव एवरेज जा रहा है, तो आप वो जो ऑक्शन है उसको लूज कर जाओगे, ठीक है। तो अब एक चीज़ ये समझ आ गई कि एज एन एडवर्टाइज़र हमारा काम क्या है। हमारा काम यूज़र को मैक्सिमम सबसे अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ हिज जर्नी टू द एंड ऑफ द जर्नी, ठीक है। तो ये एक पूरा हमारा ऑक्शन का इकोसिस्टम है जिसकी बेस के ऊपर हमारी ऐड जो है वो ऑक्शन को विन करती है, बिड को विन करती है, और जितनी आपकी ऐड बिडिंग विन करती जाती है आपकी कैंपेन उतना ही मेच्योर होती जाती है। द चांसेस ऑफ गुड रिजल्ट्स ऑन योर कैंपेन, द चांसेस ऑफ द सक्सेस ऑफ योर कैंपेन्स आर हाई इन दिस केस। अगर आपकी क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग, कन्वर्जन रेट रैंकिंग जो है वो एवरेज और अबव एवरेज आ रही है तो आप उस चीज़ में इतना जो है वो श्योर हो जाएं, ठीक है, कि आपकी कैंपेन जो है वो परफॉर्म करेगी, ठीक है। तो कोशिश यही होती है कि भाई हर चीज़ के अंदर अबव एवरेज रहा जाए, राइट। तो
कोशिश आपकी एज एन एडवर्टाइजर यही होनी चाहिए कि मैं अबव एवरेज जाऊं हर चीज़ के अंदर, राइट। लेकिन समटाइम्स ऑब्वियसली मार्केट इज़ कम्पेटिटिव, ठीक है। तो कहीं आपको जो है वो एवरेज मिल रहा होगा, कहीं अबव एवरेज मिल रहा होगा, बट बिलो एवरेज इज़ नॉट कंसिडरेबल। वो तो आपकी, आप समझिए कि आपके लिए रेड लाइन आ गई ना। जब आप बिलो एवरेज चले गए तो कस्टमर आके आपके जो है वो इंगेज नहीं हो रहा या कन्वर्ट नहीं हो रहा आपकी वेबसाइट के ऊपर जाके, तो आप ऑक्शन नहीं जीतोगे। तो इस वजह से आपको जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर भी बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी, लेट्स सपोज आपने लैंडिंग पेजेस बड़े अच्छे बना लिए, प्राइस बड़ी अच्छी कर ली, लेकिन आपकी वेबसाइट की स्पीड ही स्लो है। कस्टमर उसको लोड होने में ही इतना टाइम ले लेता है कि कस्टमर उसको छोड़ के भाग जाता है, राइट। तो अगर इस तरह का सिनेरियो है तो देखिए ना, आपका कन्वर्जन रेट रैंकिंग गिर गया इस केस के अंदर भी, राइट। तो आपको कस्टमर की एंड टू एंड जर्नी जो है ना वो बेहतरीन करनी है, तो आप ऑक्शन विन कर जाओगे। प्लस आप ऑब्वियसली बजट भी आपका अच्छा होना चाहिए। अब देखिए, अगर आपकी निस्बत बाकी कस्टमर, बाकी एडवर्टाइजर्स ने भी बिल्कुल बहुत अच्छी एड्स बनाई हुई हैं, बहुत अच्छे अपने वेबसाइट्स रेडी किए हुए हैं, राइट, बहुत अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो, देन जो है वो, लेकिन उनका बजट आपकी निस्बत हाई है। अब वहाँ पे एक आपका जो कंपेटिटर होगा वो माइट भी ऑक्शन को विन कर जाए। लेकिन अगर आपका कंपेटिटर बजट हाई करके बाकी चीज़ों पे आपसे पीछे रह रहा है, राइट, तो आप लो बजट के ऊपर भी यू हैव द चांसेस, हाई चांसेस कि मेटा आपको ऑक्शन विन करवाएगा। बिकॉज अल्टीमेटली मेटा ये कहता है कि मेरे यूज़र का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है वो ऑक्शन का जो इस जिस बेस के ऊपर मेटा का एल्गोरिदम एड्स को रैंक करवाता है, एड्स को विजिबल करवाता है टू द कस्टमर्स, ऑक्शन एंड बिडिंग सिस्टम आपको समझ आया होगा।